इस बात का काफ़ी इम्कान है कि गुज़श्ता माह पेट्रोल की कम होने वाली कीमतों की वजह से आप खुश हुए होंगे, और इस बात का भी इम्कान है कि पेट्रोल की किल्लत की वजह से आप पेट्रोल पंप पे लंबी कतार में खड़े होकर ख्वार हुए होंगे। लेकिन ये शॉर्टेज हुई क्यों? क्या इसकी वजह पेट्रोल की कम होने वाली कीमतें थी? असल सवाल ये है कि कीमतों का तयन गवर्नमेंट ही क्यों करता है। इसका जवाब जानते हैं इन प्रॉफिट एक्सप्लेन्स। तो पेट्रोल की किल्लत की एक बहुत बड़ी वजह डिमांड और सेल्स की कमी थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई गई। इस पाबंदी की वजह से मुल्क की पेट्रोल सप्लाई बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल इंपोर्ट करता है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में तेल की इंपोर्ट्स का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। मुकामी सतह पर इंपोर्ट किया हुआ ऑयल रिफाइन होकर मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उस रेट पर ऑयल फ़रोख्त करने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात तो ज़ाहिर साफ़ हो गई क्योंकि उनकी इंपोर्ट प्राइस से भी कम लोकल प्राइसेस चल रही थी। बात तो मुनासिब है और समझ भी आती है। हुकूमत जो पेट्रोल रेट मुकर्रर करती है वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की इंपोर्ट रेट के हिसाब से। इसका इतलाक सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे होता है, चाहे वो कोई भी रेट पे इंपोर्ट करें। लेकिन ये आखिर होता क्यों है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही क्यों डिसाइड करती है? आखिर पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट को रेगुलेट करने के काफ़ी तरीके हैं। कुछ में ज़्यादा से ज़्यादा हदें मुकर्रर की जाती हैं और कुछ में उनको खुला छोड़ा जाता है कि वो अपनी कीमतों का तयन खुद करें। तो पाकिस्तान में रेगुलेट क्यों किया जाता है? क्या हुकूमत को डीरेगुलेशन की तरफ जाना चाहिए? इसके लिए हमने बात किया है शाहिद खकान अब्बासी से, जो कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हैं। आए सुनते हैं उनका क्या कहना है। Yes, deregulation should be done. In fact, the cabinet has approved it, but at that time, the OMCs were not comfortable with going ahead with it, although this is basically their demand. And the decision is there. The timing is up to the OMCs and the ministry and the petroleum division. So they need to decide it. I think it's time that we deregulate the petroleum sector totally. The differentiated products, the higher end gasoline and diesel is already deregulated. And now the government is moving towards Euro 5 diesel and 95 RON petrol. So that is already deregulated. It should stay deregulated, and this matter will be over. It will become a market-based situation. वैसे तो नज़र आता है कि पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस रेगुलेटेड हैं, लेकिन वज़ारत पेट्रोलियम पुराने फैसलों की बिना पर कुछ और कहती है। No, we've already taken the step. The cabinet has approved deregulation. So the cabinet approval is there. Tomorrow you can deregulate. The OMCs and the petroleum division are supposed to decide on the date on the deregulation can start. So if we are implementing Euro 5 diesel and 95 RON petrol, we can deregulate. It's already deregulated. So we can just continue with it and we'll have a deregulated situation. डीरेगुलेशन के बायस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बीच में कंपटीशन पैदा किया जा सकता है। इससे ये होगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए कीमतें कम से कम रखने की कोशिश करेंगी, और इसका एक और फ़ायदा ये है कि नाकिस तेल बेचने की आदत ख़त्म की जाएगी। इससे ये होगा कि मार्केट की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो खुद सही हो सकती हैं। The merits are that the government is unable to regulate, as we have seen now. And there is artificial sense of pricing, and it inhibits competition. So now, if the private sector can import cheaper, they will go ahead and import, and the consumer will end up with a lower priced product. लेकिन ये भी हो सकता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपस में गठजोड़ बना लें, यानी कार्टेल, जिससे वो अपनी मनमानी कीमतें हासिल कर सकेंगे। इसकी एक मिसाल ये है कि 97 रॉन यानी HOBC को डीरेगुलेट किया गया। डीरेगुलेशन से पहले सादा पेट्रोल और HOBC की कीमत में 8 से 10% का फ़र्क होता था, लेकिन अभी पेट्रोल की किल्लत के दौरान इसकी कीमत में 80% तक फ़र्क गया।
there was a demand for the product because the original product, which is the basic product, was not available. So there was a heavier demand on the differentiated fuel, the higher end fuel, and the petrol stations took advantage of that. So that's the risk you live with in a deregulated environment, but where the market forces control the price. मायरीन का मानना ये है कि डीरेगुलेशन से पहले इसकी प्री-रेक्विजिट्स यानी पेश की शराइत को पूरे किए जाएं। सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए कि प्राइसिंग मैकेनिज्म को रिविजिट करें, इसकी सारी खामियों को दूर करें, क्योंकि ये बात तो मानने वाली है कि HOBC यानी 97 रॉन में एक कार्टेल तो था और काफ़ी मजबूत कार्टेल था जिसने मार्केट का काफ़ी फ़ायदा उठाया। लेकिन ये भी बात मानने वाली है कि PSO के पास 40% मार्केट शेयर है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई कार्टेल बनाने की कोशिश भी करे तो गवर्नमेंट के पास ये अंदाज़ा तो होगा कि इंपोर्ट प्राइसेस तकरीबन कितनी होनी चाहिए, तो उनको ये तो समझ आ जाएगा कि कार्टेल बन रहा है। Thing is very obvious that our government took that decision when I was Prime Minister, and the decision stands. It can be implemented tomorrow. Okay. Because frankly, if you look at the margins which the government and the industry calculates, they are unworkable. You cannot operate a petrol retail station or fuel retail station with those margins. So we are, in fact, encouraging corruption and adulteration and issues like that. So let the market decide.